महाराष्ट्र के कल्याण कस्बे के एक इलाके विट्ठलवाड़ी में दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश सालुंखे एक कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुंखे ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और वो उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर पत्नी वृषाली के साथ रहने लगा। लेकिन फिर अचानक 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे के समय वृषाली ने वहीं पास में ही रहने वाले जगदीश सालुंखे के मामा नंदलाल को फोन किया। वृषाली ने उन्हें रोते हुए बताया कि मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार दिया है। वृषाली ने कहा कि मामा जी प्लीज आप जल्दी हमारे घर पर आ जाएं। ये सारी बातें बताते हुए वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। इधर जगदीश की मौत के बारे में सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी नंदलाल ने वृषाली को धीरज बंधाते हुए कहा कि वो तुरंत ही उसके घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि नंदलाल के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंखे भी रहता था। इसलिए नंदलाल ने जगदीश की हत्या की जानकारी कांचन सालुंखे को भी दे दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वो भी अपने मामा के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया और फिर देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुंखे के जान पहचान वालों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई और जब उन लोगों की नजर घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुंखे बेड पर पड़ा था। साथ ही घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और जगदीश सालुंखे की पत्नी वृषाली उसके शरीर से लिपटकर बुरी तरह रो रही थी। जगदीश सालुंखे के घर पहुंचने के बाद उसके भाई कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से जगदीश को पास के ही एक क्लिनिक में लेकर गए। वहां से उन्हें जगदीश को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद वो लोग जगदीश को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहां के डॉक्टरों ने भी जगदीश सालुंखे की हालत को देखकर उसे रुक्मणी बाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसके बाद वो लोग रुक्मणी बाई हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में मौजूद एसआई पुलिस टीम के साथ जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। साथ ही इस घटना की जानकारी उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भी दे दी थी। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर वो मृतक के परिवार वालों से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी अचानक पुलिस अधिकारियों की नजर जगदीश के शव पर पड़ी। उन्होंने उसके शरीर पर कुछ ऐसा देखा कि जिससे वो तुरंत समझ गए थे कि ये मामला चोरी का नहीं है। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जगदीश सालुंखे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। इसके बाद पुलिस सीधे घटनास्थल पर यानी जगदीश के घर पहुंची। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस वापस थाने लौट गई। थाने लौटने के बाद जब पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से सोच विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुंखे की हत्या की कड़ियों में कई उतार चढ़ाव नजर आए। यानी ये मामला वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था, और इसलिए मामले की तह तक जाने के लिए जगदीश सालुंखे की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था। लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए सीनियर पीआई शाहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वृषाली को दूसरे दिन थाने में बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी। वृषाली ने अपने बयान में बताया कि घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुंखे को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वो काम से लौटते समय सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ ही घर पर आ गए, जिसकी वजह से वृषाली खुद बाजार चली गई। लेकिन बाजार से लौटकर जब वो अपने घर आई तो घर की हालत को देखकर उसके होश उड़ गए और जब वो दौड़कर अपने पति जगदीश के पास पहुंची तो वो बेहोश पड़े थे। ये सब देखकर वृषाली बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के सारे गहने भी बदमाश चोरी करके ले गए थे और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल सौदाने को फोन पर सारी जानकारी दे दी। जगदीश और वृषाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि अचानक जगदीश की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने वृषाली सालुंखे के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी
लेकिन जब जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस का शक सीधा वृषाली पर चला गया। यानी अब सीधे सीधे वृषाली ही पुलिस के रडार पर आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने पत्नी पर शक होने की वजह से जगदीश सालुंखे के परिवार वालों से भी पूछताछ की। जगदीश के परिवार वालों ने उसकी मौत को एक बहुत गहरी साजिश बताया। परिवार वालों के बयान के अनुसार वृषाली और जगदीश की शादी तो हो गई थी, लेकिन वृषाली अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो शादी से पहले 2 बार जगदीश सालुंखे के साथ शादी करने से मना कर चुकी थी। वृषाली को ये शादी अपने घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने जब इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वृषाली से फिर से पूछताछ की, तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वृषाली पुलिस के सवालों के घेरे में कुछ इस तरह फंसी कि आखिरकार उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वृषाली ने अपने पति जगदीश का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया था। दोस्तों, अब यहाँ से इस घटना को जरा ध्यान से सुनिए, और खासकर लड़कों को तो जरूर सुनना चाहिए, ताकि फिर से कोई वृषाली बनकर किसी जगदीश की जिंदगी ना छीन ले।